नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड प्रथम वर्ष के F11 में आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा, यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत आपको यूनिट 1 में पढ़ना है कला समेकित शिक्षा की समझ। इसके अंतर्गत हमने कई सारे वीडियो का निर्माण किया है जो कि इसी सेक्शन में अपलोड किया गया है, इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक का चुनाव किया है उसका नाम है भारतीय परिदृश्य में शिल्पकार की भूमिका। भारतीय परिदृश्य में शिल्पकार की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप सभी हेडिंग दे दिए होंगे, आप हेडिंग देंगे भारतीय परिदृश्य में शिल्पकार की भूमिका। इससे जो है आपकी आगामी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न का प्रारूप कैसा रहेगा? प्रश्न का प्रारूप ये रहेगा कि भारतीय परिदृश्य में शिल्पकार की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट करें या विस्तार से वर्णन करें। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इसी के बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं कि भारतीय परिदृश्य में एक शिल्पकार की क्या भूमिका है और हमारी भूमिका क्या है। हमारी भूमिका कहने का अर्थ यह है कि यदि एक शिल्पकार कोई वस्तुओं का निर्माण करता है तो एक खरीदार के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक शिल्पकार जो थे हर समय थे, चाहे वो प्राचीन भारत रहा हो या फिर अभी वर्तमान का आधुनिक भारत हो, हर समय जो है शिल्पकार की भूमिका बहुआयामी व्यक्ति के तौर पर, बहुआयामी भूमिका का निर्वाह करने वाले व्यक्ति के तौर पर रही है। आप सभी लिखेंगे प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत के काल क्रम में शिल्पकार को जो है बहुआयामी भूमिका का निर्वाहन करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। शिल्पकार क्या करता है? शिल्पकार जो है शिल्प वस्तुओं के निर्माता और विक्रेता के अतिरिक्त समाज में डिजाइनर, सृजन, अन्वेषक और समस्याएं हल करने वाले एक व्यक्ति के रूप में भी वो कई भूमिकाओं को निभाता है। यानी कह सकते हैं जो एक शिल्पकार होता है, एक शिल्पकार क्या करता है? एक शिल्पकार जो है शिल्प वस्तुओं को बनाता तो है ही, उसका निर्माण तो करता ही है, इसके साथ ही साथ हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए वो एक डिजाइनर भी होता है, एक सृजन भी रहता है, एक अन्वेषक भी रहता है और साथ ही साथ समस्या को हल करने वाले व्यक्ति के रूप में भी उसकी भूमिका दर्ज होती है। यानी कि उसे माना जाता है। समस्या का हल करने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपके पास कोई समस्या है तो उस समस्या को भी हल करने का कार्य एक शिल्पकार के द्वारा किया जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि शिल्पकार जो है मात्र एक वस्तु निर्माता ही नहीं होता और शिल्प वस्तु जो है मात्र एक सुंदर वस्तु ही नहीं होती। दो चीज़ आपको याद रखना है, शिल्पकार एक वस्तु निर्माता नहीं होता और शिल्प जो होती है, जो शिल्प वस्तु होती है, जिसे हम लोग क्राफ्ट बोलते हैं, आप सभी जानते हैं क्राफ्ट जो होता है, जो क्राफ्ट क्या होता है, वस्तु जो होती है मात्र एक सुंदर वस्तु नहीं होती, वरन इसका सृजन एक विशेष कार्य के लिए, ग्राहक की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण क्यों किया जाता है? ग्राहक को जो जरूरत होती है, जो आपकी नीड होती है, उस नीड को पूरा करने के लिए क्राफ्ट का, यानी कि शिल्प का निर्माण किया जाता है। और जो इस क्राफ्ट का, जो इस शिल्प का जिस व्यक्ति के द्वारा निर्माण किया जाता है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं शिल्पकार। ठीक है, क्लियर है मैटर आपका टोटल? अब आप लिखेंगे वस्तुतः शिल्पकार जो है एक समस्या समाधान कर्ता के रूप में कुशल भूमिका निभाता है। शिल्पकार क्या करता है हमारे समाज में? एक कुशल
समाधानकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप सभी लिखेंगे कि उपभोक्ता या ग्राहक जो है शिल्पकार से कहते हैं, शिल्पकार से कह सकते हैं कि वह एक ऐसा गिलास बनाए, एक ऐसा प्याला बनाए जिसे वो आसानी से पकड़ सके और उसमें गर्म कोई पदार्थ को पी सके। जैसे मान लें कि कप का, आज जो आपके घर में कप यूज़ करते होंगे चाय पीने के लिए या कोई भी गर्म पदार्थ पीने के लिए, तो कप से पहले क्या था, कप से पहले जो है गिलास की परिकल्पना थी। पहले क्या था आपके पास, गिलास हुआ करता, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते थे, गिलास में कोई भी गर्म पेय पदार्थ पीते थे। तो पहले गिलास की एक परिकल्पना थी, लेकिन गिलास में क्या होता था, जब इसमें हम कोई भी गर्म पदार्थ रखते थे तो ये बाहर का पार्ट में क्या होता था, इसका हीट हो जाता, गर्म हो जाता था, जिस वजह से इसको हम पकड़ने में हमारा हाथ जल जाता था, हम कोई भी गर्म पदार्थ को पी नहीं सकते थे। तो एक शिल्पकार के द्वारा क्या किया गया, जो आपका ये गिलास था इसमें एक यहाँ पर ऐसे जोड़ने का कार्य किया गया, यानी कि इसमें हैंडल जोड़ दिया गया। हैंडल जोड़ने से क्या हुआ, आप इसे आसानी से पकड़ सकते हैं और पकड़ करके कोई भी जो है गर्म पदार्थ है वो भी गर्म पे पी सकते हैं। तो वस्तुतः पहले तो ऐसा बना, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्या हुई, रचनात्मकता बढ़ती गई, जैसे जैसे शिल्पकार अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग किया, इसमें क्या किया और वो इसको क्रिएटिव करते गया। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे जैसे वो उसकी रचनात्मक शक्ति बढ़ती गई, इसको और डिजाइनदार के रूप में उसको निर्माण करने लगा। इस तरह से कप का निर्माण होता है। और यदि हम डिजाइन की बात करें तो कई सारे जो हैं डिजाइन में, कई सारे रूपों में जो है इसके जो है क्या किए गए, निर्माण किए जाने लगे। ये हो सकता है। तो शिल्पकार के द्वारा क्या किया गया, विभिन्न रूपों में जो है चीजों को निर्मित किया जाने लगा। तो क्या होता है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि शिल्पकार जो है कई तरह के डिजाइन में, कई तरह रूपों में जो है चीजों को निर्मित कर रहा है। इस विषय में जो है कुम्हार के जो गिलास होते हैं, गिलास के आप डिजाइन को देखेंगे तो आप पाएंगे कैसे उसमें एक हैंडल जोड़ दिया गया जिससे कप का निर्माण हो गया। तो इस तरह से जो है आपका जो शिल्पकार होता है वो विभिन्न तरह की वस्तुओं को बेहतर तरीके से निर्मित करता है और निर्माण करता है। आप शिल्पकार को जो है सौंदर्योपासक के रूप में भी जान सकते हैं। आप शिल्पकार को क्या बोल सकते हैं, सौंदर्यपासक के रूप में भी जानते हैं। सौंदर्यपासक का अर्थ होता है वस्तु की सुंदरता की उपासना एवं आराधना करने वाला, उसे हम लोग क्या करते हैं, सौंदर्यपासक कहते हैं। तो शिल्पकार क्या करता है, वस्तु में सुंदरता लाता है। जैसे हमने देखा एक आपका ये डिजाइन हो गया, फिर क्या करता है, तरह तरह के डिजाइनों में वो एक ही वस्तु को निर्मित करता है, एक ही वस्तुओं का निर्माण करता है। तो उसे हम लोग सौंदर्योपासक के रूप में भी एक शिल्पकार को देखते हैं। शिल्पकार के द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण की जाती है जो कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक बेहतर ढंग से कार्य कर सके। वो क्या करता है, अपनी साधना को एक इंद्रधनुषी छटा प्रदान करने में लगा रहता है। इंद्रधनुष में क्या होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। उसी तरह शिल्पकार क्या करता है, प्रत्येक वस्तु में इंद्रधनुषी छटा प्रदान करने में लगा रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो अपने कलाकारी के द्वारा, अपने गुण के द्वारा वो वस्तुओं को जो है बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करता है, ताकि हम जो है अपने कार्य को आसानी से बेहतर ढंग से संपादित कर सकें। शिल्पकार जो है सजावट का काम तो करता ही है और साथ ही साथ ग्राहकों की समस्याओं हेतु उपयुक्त एवं कल्पनाशील हल ढूंढने में भी हमेशा मदद करते रहता है। यानी कि हमने क्या देखा, एक शिल्पकार के द्वारा जो है हर एक कार्य संपन्न किया जाता है जो कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो हमने जाना कि एक शिल्पकार की भूमिका जो है, भले ही प्रश्न में यह पूछा गया था कि भारतीय परिदृश्य में, लेकिन हमने यहाँ क्या जाना, पूरे यदि हम विश्व को लेकर देखें तो पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए जो है
एक शिल्पकार की भूमिका बहुत ही ज़्यादा सर्वोपरि होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये तो हुआ आपका शिल्पकार के बारे में। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। शिल्पकार तो अपना कार्य संपन्न कर ही रहा है, लेकिन आप अपनी भूमिका कैसे निर्वहन करेंगे, तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक शिल्पकार जो है अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा कई तरह की चीज़ें का निर्माण करता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ग्राहक के लिए, यानी कि मेरे और आप सभी के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वह शिल्प कला को प्रोत्साहित करे। यानी क्या करे, वो क्राफ्ट को प्रोत्साहित करे। क्राफ्ट को प्रोत्साहित करने का अर्थ क्या हुआ कि वैसी वस्तुओं की खरीदारी करे जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित की गई, यानी कि लोकल मार्केट से आप चीज़ें खरीदें जो शिल्पकार बनाता है, वैसी वस्तुओं का आप यूज करें। वैसी वस्तुओं का आप यूज करेंगे तो शिल्पकार को प्रोत्साहन मिलेगा और बेहतर ढंग से वो और भी चीज़ें और भी उत्साहजनक रूप से वो कार्य करेगा। क्योंकि आपके आसपास भी कई ऐसे शिल्पकार होंगे जो विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाते होंगे। जैसे मिट्टी का घड़ा हो गया, मिट्टी के खिलौने हो गए, मिट्टी का बर्तन हो गया। यदि आप उन सब से खरीदारी करेंगे तो उनका उत्साहवर्धन होगा, और जब उनका उत्साहवर्धन होगा वो खुश रहेंगे तो और भी बेहतरीन चीज़ें आप सभी के लिए बनाएंगे। आप सभी यदि न्यूज़ देखते होंगे तो मुझे यहाँ पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो कथन याद आ रहा है, जब वो कहे थे कि हमें लोकल से वोकल बनना है। तो आप भी इस पथ पर कार्य कर सकते हैं, आप इस वे में चल सकते हैं। आपको करना क्या है, जो भी क्राफ्ट की वस्तुएं है, जो भी एक आपके शिल्पकार के द्वारा बनाई जाती है, हम वैसी वस्तुओं का क्या करेंगे, यूज करेंगे, वैसे वस्तुओं की खरीदारी करेंगे ताकि उनका उत्साह वर्धन होता रहे और नई नई चीज़ों का वो निर्माण हमारे लिए करते रहें। तो हमने यह देखा कि इस दृष्टि से भी ग्राहक और शिल्पकार के बीच भी जो है संबंध भी बेहतर तरीके से बने रहेंगे तो शिल्पकार का भी विकास सर्वोत्तम तरीके से होता रहेगा। यदि शिल्पकार को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो आपके लिए इतनी बेहतरीन चीज़ें का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रत्येक समाज में, प्रत्येक सोसाइटी में शिल्पकार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें करना क्या है, हमें शिल्पकार से बनी चीज़ें जो है, जो शिल्प वस्तुएं जो है, जो क्राफ्ट की चीज़ें है, उसका प्रयोग करना है, उसकी खरीदारी करनी है ताकि हम बेहतर तरीके से एक शिल्पकार को प्रोत्साहित कर सकें। और जब वो शिल्पकार खुश रहेगा, शिल्पकार प्रोत्साहित होता रहेगा तो हमारे लिए नई नई चीज़ों का भी वो निर्माण करेगा। तो आज के क्लास में हम जान रहे थे, आज के क्लास में बात कर रहे थे भारतीय परिदृश्य में शिल्पकार की भूमिका के बारे में। शिल्पकार की भूमिका में आपने क्या जाना, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हमने आज जाना जो कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में रहते हुए हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण कार्यों का संपन्न करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।